चैनल पढ़ाई की पोथी में साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक आप सुपर टेट, केवीएस, पीआरटी, यूपी टेट, इसके साथ साथ आप एसएससी, जीडी, पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह संविधान से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना जरूर पूरा देखिएगा। और इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है उसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है। देखिए, इसके 25 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम भारतीय संविधान के स्रोत से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो सारे ले रहे हैं। बचे हुए क्वेश्चन हम आज के वीडियो में करेंगे। तो इससे पहले के वीडियो को अगर आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से देख सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है अमेरिका, बी है कनाडा, सी है स्विट्जरलैंड, डी है पूर्व सोवियत संघ। तो संघ और राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन है इसकी प्रेरणा किसके संविधान से ली गई है, किस देश से ली गई है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, यानी कि कनाडा से ली गई है। और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। देखिए, अपना स्कोर जो है वो काउंट करते जाइएगा कि आप आज कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। प्रश्न कह रहा है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के मध्य और भाग 4 में किया गया है, यह प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है आयरलैंड और डी है कनाडा। तो फटाफट से आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है वह आपकी कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। देखिए, प्रश्न इतना लंबा चौड़ा है लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि भैया मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है स्विट्जरलैंड, सी है ब्रिटेन और डी है अमेरिका। तो मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिए गए हैं, पहले तो यही जान लीजिएगा कि इनका जो वर्णन है वह संविधान के भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो 12 से लेकर के 35 के बीच में कुल 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये किस देश के संविधान से गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि इन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। भारत में जो यह संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है वह किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए है ब्रिटिश के संविधान से, बी है स्विस के संविधान से, सी है अमेरिका के संविधान से और डी है रूस के संविधान से। तो आप अपने उत्तर का चयन करेंगे कि जो संसदीय प्रणाली है वह किस देश के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि संसदीय प्रणाली ब्रिटिश के संविधान से भारत में ली गई है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। संविधान में जो यह न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना है वह किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड से, बी है अमेरिका से, सी है ब्रिटेन से, डी है फ्रांस से। तो न्यायिक पुनरावलोकन की अगर बात की जाए तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो यह संकल्पना है यह भारत के संविधान में ली गई है अमेरिका के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। देखिए, अभी सिमिलर क्वेश्चन हमने ऊपर के सेशन में अपना कंप्लीट किया है। तो आप अपना उत्तर जो है यहाँ पर चूज करेंगे। ऑप्शन ए है जर्मनी से, बी है आयरलैंड से, सी है इंग्लैंड से, डी है यूएसए से। तो संसदीय प्रणाली कहाँ के संविधान से प्रभावित है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। मीन्स अगर बात की जाए कि भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि संविधान लिखने में जो सबसे बड़ी भूमिका है, सबसे बड़ा आधार है, वह किसका है? ऑप्शन ए है ब्रिटिश शासन का, बी है यूएसए बिल ऑफ राइट्स का, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, भारतीय संविधान में जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का प्रभाव देखने को मिलता है तो वह है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी 1935। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। देखिए, भारत के संविधान में 3 जो है अनुसूचियों की बात की गई है, जिसमें है आपकी संघ सूची, राज्य सूची और कौन सी है? समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और कौन सी है? समवर्ती सूची। मान लीजिए कि अगर प्रश्न आपसे यही पूछ लेता है कि संविधान की जो संघ सूची है उसमें कुल कितने विषय हैं, तो उसमें कितने विषय हैं? 100 विषय दिए गए हैं। अगर राज्य सूची की बात की जाए तो उसमें कुल कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और यदि समवर्ती सूची की बात की जाए तो इसमें कुल कितने विषय हैं? इसमें कुल 52 विषय हैं। देखिए, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और इन तीनों ही अनुसूचियों का वर्णन किस में किया गया है? तो इन तीनों ही सूचियों का वर्णन किया गया है अनुसूची नंबर 7 में। किस में किया गया? अनुसूची नंबर 7 में। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो कुल आपकी 12 अनुसूची हैं, जिनमें से अनुसूची नंबर 7 में 3 प्रकार की सूचियां बताई गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 100 विषय वर्णित किए गए हैं, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषयों का वर्णन किया गया है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यह जो सूचियों की अवधारणा है वह किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है यूएसए, सी है ब्रिटेन और डी है कनाडा। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए इज़ द राइट आंसर। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है भारत के संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है, जो कि संविधान की अनुसूची नंबर 7 में वर्णित है, जिसके तहत संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषयों का वर्णन किया गया है। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन अब कभी भी गलत नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। देखिए, भारत का जब संविधान निर्माण किया गया तो उस समय जो मौलिक अधिकार थे वह किस देश की अवधारणा से उधार लिए गए थे? ऑप्शन ए है सोवियत संघ के संविधान से, यूएसए के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या कनाडा के संविधान से। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा यूएसए, यानी कि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। इनका वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। अनुच्छेद कौन सा तक है? तो 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। तो आप मौलिक अधिकार से इन सभी क्वेश्चंस को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था। भारत में जो कलेक्टर का पद है वह किस औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया था? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया से, बी है फ्रांस से, सी है इंग्लैंड से या डी है आयरलैंड से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल पड़ सकता है। ये IAS प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न है और यकीन मानिए कि इस तरीके के प्रश्न बस थोड़ी सी लैंग्वेज हेरफेर करके यूं ही हूबहू आपके सामने रख दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि इंग्लैंड से औपनिवेशिक शासन का जो कलेक्टर पद है वह उधार लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि के समक्ष समता लिया गया है। देखिए, विधि के समक्ष समता की अगर बात की जाए कि इसका वर्णन किस में है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 14 के बीच में, अनुच्छेद नंबर 14 में आपके विधि के समक्ष समानता, यानी कानूनी रूप में सभी व्यक्तियों के लिए जो कानून है वह एक समान है, ऐसा वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 14 में किया गया है। ये प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है अमेरिका से, बी है आयरलैंड से, सी है जापान से या डी है इंग्लैंड से। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि विधि के समक्ष समानता का जो वर्णन संविधान में किया गया है अनुच्छेद 14 में, यह संविधान जो है इंग्लैंड के संविधान से यह चीज़ ली गई है। अगर 15 की बात की जाए तो 15 में आपके लिंग, जाति, धर्म के आधार पर समानता, 16 में अगर पूछा जाए तो लोक नियोजन के संबंध में समानता, 17 में अगर पूछा जाए, 17 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत को जो है एक दंडनीय अपराध माना गया है, किसके
अंतर्गत तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, और 18 के अंतर्गत आपकी उपाधियों का अंत है, यानी कि राष्ट्रपति की बिना अनुमति के आप किसी भी विदेशी उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकते। अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो 19 में आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित की गई, और इसी प्रकार आपके सभी मौलिक अधिकार आगे जो है अनुच्छेद नंबर 35 तक चलते रहते हैं। अगर आपको मौलिक अधिकार की वीडियो डिटेलिंग में चाहिए तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से समझाए गए हैं और आपका एक भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वह आपके सामने स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए है रूस के संविधान से, बी है फ्रांस के संविधान से, सी है अमेरिका के संविधान से, डी है ब्रिटिश के संविधान से। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, इस चीज़ को जानने से पहले यह जान लीजिएगा कि जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को बन करके लागू होकर के तैयार करके जब इसे लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, उस समय संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? 10 मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? एक भी नहीं। वर्तमान में कितनी है? 11 है। 10 कब जोड़े गए पहली बार? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और इसमें यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, जो कि 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में मौलिक कर्तव्य में जोड़ा जाएगा। तो ये चीज़ें आप अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। अब आपका प्रश्न ये कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य की ये जो संकल्पना है वह किस देश के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी मौलिक कर्तव्य की संकल्पना रूस के संविधान से ली गई है। तो सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना को लिया गया है। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, वर्तमान में 11 हैं। मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इस प्रकार हम आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमने यह देखा है कि संविधान के जो भी स्रोत हैं, जहाँ जहाँ से चीज़ें ली गई हैं, उनसे जितने भी क्वेश्चन आपके निकल सकते थे वह इसके पहले के वीडियो में और आज के वीडियो में कवर अप कर लिए गए हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आई होप कि आपने वीडियो को जरूर शेयर किया होगा, लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और प्लीज़ पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।